प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक यानी पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बाल महाभारत कथा पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बाल महाभारत कथा का सार जानते हैं। तो कथा का सार जानने से पहले हमें ज़रूरी है कि महाभारत में किसके बारे में बताया गया है। तो हम उनका एक बार वंश वृक्ष के बारे में जानते हैं कि उनके वंश की वृद्धि कैसे हुई, कौन कौन उनके वंश में आए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। शांतनु के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, एक धृष्टराज और दूसरा पांडु। धृष्टराज के 100 पुत्र हुए जिन्हें कौरव के नाम से जानते हैं, मतलब उन 100 पुत्रों को मिलाकर कौरव कहते थे। फिर हो गए पांडु। पांडु के 5 पुत्र हुए जिन्हें हम पांडव के नाम से जानते हैं। तो पांडवों ने हस्तिनापुर में 36 वर्ष तक राज किया। फिर राज्य का उत्तराधिकारी उनका पौत्र यानी पोता परीक्षित बना। तो परीक्षित और पांडव के बीच में थोड़ा सा हम जान जाते हैं कि वंश वृक्ष में कैसे परीक्षित आए। तो 5 पांडवों में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हुए और फिर परीक्षित के पुत्र जनमेजय हुए। तो ये पूरे आपके महाभारत का हमने संक्षिप्त में वंश वृक्ष बताया कि कौन से राजा हुए और उसके बाद उनके पुत्र कैसे कैसे राज्य किए और आगे उनके वंश की वृद्धि होती गई। तो इसके बाद अब हम कथा का संक्षिप्त या संक्षिप्त रूप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पूरे महाभारत की कथा का। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि महाभारत महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा रचित संसार प्रसिद्ध कथा है। महाभारत की रचना किसने की थी? पराशर के पुत्र व्यास जी ने की थी। व्यास जी ने यह कथा अपने पुत्र सुखदेव व अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई थी। महाभारत की यह कथा व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को और उनके शिष्य जो थे उन्हें सुनाई थी। महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय के यज्ञ में उपस्थित ऋषियों को यह कथा किसने सुनाई थी? सूत जी ने सुनाई थी। तो इस तरह महाभारत की कथा का प्रसार होते आया और धीरे धीरे आज हम उसको टीवी सीरियल पर देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। इस तरह वह ग्रंथ के रूप में लिखित हमारे समाज में आज भी है। अब तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि हस्तिनापुर के राजा शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र थे। चित्रांगद शांतनु के बाद गद्दी पर बैठे, हस्तिनापुर की गद्दी पर, किंतु उनकी असमय मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु समय से पहले ही हो गई, जिसके कारण विचित्रवीर्य राजा हुए। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, राजा के बड़े पुत्र ही गद्दी के उत्तराधिकारी बनते थे, मतलब राजा के बाद वही गद्दी पर बैठते थे। तो इसलिए चित्रांगद बैठे, लेकिन उसके बाद उनकी बिना समय पूरे ही यानी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई, जिसके कारण फिर विचित्रवीर्य राजा हुए। अब विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए। कौन 2 पुत्र हुए? एक धृष्टराज और दूसरा पांडु। धृष्टराज जो थे जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। अतः गद्दी के उत्तराधिकारी कौन बन गए? पांडु हुए। चूँकि पांडु जो थे वो छोटे थे, लेकिन धृष्टराज अंधे थे, इसलिए राजगद्दी पर इन्हें बैठा दिया गया। किंतु किसी अपराध के कारण, किसी गलती होने के कारण पांडु को गद्दी छोड़नी पड़ी। कोई ऐसा काम किए जिसके कारण उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी और धृष्टराज शासक बन गए, उत्तराधिकारी। फिर से कौन बन गए राजा? कौन बना? धृष्टराज। पांडु की 2 रानियां थीं, एक थी कुंती और दूसरी थी माद्री। कुंती से
पांडु के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तथा माद्री से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इस तरह 5 पांडव जो थे वे ये 5 भाई थे। श्रापग्रस्त पांडु राज छोड़कर पत्नी के साथ जंगल चले गए, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कुछ। वही इन 5 पांडवों का जन्म हुआ था। तो जंगल में ही इन 5 पांडवों का जन्म हुआ था, क्योंकि पांडव को कुछ श्राप मिला था, जिसकी वजह से वो पत्नी के साथ जंगल चले गए थे, गद्दी को छोड़कर, राज्य को छोड़कर। पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर 16 वर्ष के थे, यानी जब पांडु की मृत्यु हुई तो उस समय युधिष्ठिर की उम्र 16 वर्ष की थी। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई, और माद्री जो थी वह पति के साथ सती हो गई, यानी पांडव के साथ माद्री जो थी वो सती हो गई, और कुंती 5 पांडव को लेकर जंगल से वापस हस्तिनापुर लौट आई। पितामह भीष्म ने इन बालकों को उचित शिक्षा दिलाई, 5 पांडव को। धृतराज के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। वह पांडवों से ईर्ष्या करता था, यानी जलन थी उसे, उससे वो उन्हें अच्छे से अपने साथ प्रेम पूर्वक नहीं रखता था, उसे हमेशा उनसे ईर्ष्या होते रहती थी। भीष्म को दोनों को समझाकर कुरुराज का विभाजन कर दिया। अब पितामह भीष्म जो थे उन्होंने कौरव और पांडवों को समझाया, और कुरुराज जो था उनका जो राज्य था उसका विभाजन कर दिया, यानी बंटवारा कर दिया। हस्तिनापुर कौरवों को मिला और पांडवों को इंद्रप्रस्थ, जो आज वर्तमान में दिल्ली है, उसका राज्य मिला। कुछ दिन दोनों के शांति से बीते। कौरव और पांडवों की जो राज्य का विभाजन हो गया तो दोनों में शांति से अच्छे से दोनों का राज्य समय चल रहा था। पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी व अपने मित्र कर्ण से सलाह करके पांडवों को चौरस खेलने के लिए हस्तिनापुर बुला लिया। कुछ दिन के बाद दुर्योधन ने चौरस खेलने के लिए, चौरस जो है एक प्रकार का खेल है जिसे हम चौपड़ भी कहते हैं, तो वो उन्हें बुला लिए। चौरस खेलने के बाद बुलाने के लिए इस खेल में जब पांडवों के साथ कौरव खेलने लगे तो शकुनी मामा जो थे वो इस खेल में बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनके अनुसार ही पासा चलता था, इसलिए इस खेल में पांडव की हार हो गई। इसी कारण उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें एक शर्त यह भी था कि अंतिम वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। मतलब 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष अज्ञातवास में था, कि मतलब वो कहीं भी जहाँ भी रहते उन्हें कोई पहचान जाता तो उन्हें फिर से वनवास का 12 वर्ष गुजारना पड़ता। उसके बाद उनका राज्य वापस लौटा दिया जाएगा। अगर वो 12 वर्ष वनवास और 1 अंतिम वर्ष अज्ञातवास करके सकुशल वापस आते तो उनका राज्य लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव जब 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद वापिस आए तो दुर्योधन राज्य लौटाने को तैयार नहीं हुआ। अतः पांडवों और कौरवों के मध्य कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें सारे कौरव मारे गए। पांडव समस्त कुरुराज के शासक बन गए। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज किया। उसके बाद वे अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए। और यही है महाभारत का संक्षिप्त कथा, जो एकदम छोटा रूप में करके हमने आपको यहाँ बताया है।